हाँ दोस्त, चलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा फिजिक्स का क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक में पहला लेक्चर में बताया था कूलाम का नियम। आज मैं लेक्चर 2 में बताऊंगा आपको वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग आज हम लोग समझते हैं वैद्युत बल रेखा क्या होता है। वैद्युत बल रेखा क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आज हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, तो इसको समझने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि मान लेते हैं एक कोई आवेश प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखा होता क्या है कि कोई भी आवेश है तो आप जानते हैं कि इसमें वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है, यानी यह किसी आवेश को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ये तो समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं वैद्युत बल रेखा के बारे में कि वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है। तो जो ये चित्र बना रहे हैं किसकी चित्र है, वैद्युत बल रेखा की। यानी वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखा है, वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, बताता है। वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखा है, वह काल्पनिक रेखा है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। देखिए ये जो बना है ये वैद्युत बल रेखा है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे कि वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कोई भी वैद्युत रेखा है, वैद्युत बल रेखा है, वह केवल क्या प्रदर्शित करेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, ठीक है ना। तो अगर यह हमेशा अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गुण क्या है तो आपको बताना है, मेन चीज यही है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। आपको एक गुण नहीं भूलना, ये तो आपको समझना है कि वैद्युत बल रेखा काल्पनिक रेखा है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, ठीक। जिसमें सबसे पहली गुण है इसका कि यह हमेशा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ जाती है, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ जाती है। यानी इसकी दिशा आवेश की तरफ जाती है। तो अभी आपको बताएं परिभाषा में कि वैद्युत बल रेखा काल्पनिक रेखा है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसका एक गुण है कि यह हमेशा धन आवेश से निकलकर किस आवेश की तरफ जाती है, ऋण आवेश की तरफ जाती है। यानी ये इसकी दिशा है और ये दिशा ही कौन प्रदर्शित कर रहा है, वैद्युत बल रेखा, जो बता रहा है कि जो वैद्युत बल रेखा है वो हमेशा धन आवेश से निकलेगा और किधर जाएगा, ऋण आवेश की तरफ। दूसरा आप लोग गुण लिख सकते हैं इसमें, यह वक्र के रूप में चलती है, वक्र के रूप में चलती है, यह वक्र के रूप में चलती है। दूसरा यानी ये जो बना है कि फिगर कैसा है, वक्र के रूप में, इसलिए आप बता सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा वक्र के रूप में चलती है। तीसरा आप लोग क्या बता सकते हैं, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, अगर एक दूसरे को काट दी तो उनकी दिशा दो हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि वैद्युत बल रेखा केवल एक दिशा में चलती है, हमेशा धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की तरफ चलती है। इसलिए वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है,
ठीक है ना। इस वर्ड को याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए क्यों नहीं काटती, क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर काट देंगी तो उनकी दिशा 2 हो जाएगा, अगर 2 हो जाएगा तो वह इसके विपरीत हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखा जो है हमेशा धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की तरफ जाती है, इसकी एक ही दिशा है। ठीक। चौथा बता सकते हैं इसमें गुण, यह तनी हुई डोरी के रूप में सिकुड़ता है, तनी हुई डोरी के रूप में सिकुड़ता है। ठीक है ना, यह तनी हुई डोरी के रूप में सिकुड़ता है। तो ये था हमारा वैद्युत बल रेखा का परिभाषा और ये है उसका गुण। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया तो ठीक है ना। उसके बाद मैं आप लोग को दूसरा नियम बताता हूँ। देखिए अगला हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई आवेश है Q, मान लीजिए प्लस आवेश है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई आवेश है माइनस आवेश Q माइनस है, ठीक है ना। तो इस प्लस Q आवेश का एक क्षेत्र होगा, इसका एक एरिया होगा जहां तक कि वस्तु को अपनी तरफ या तो आकर्षित कर सकता है या वहां तक कि वस्तु को प्रतिकर्षित कर सकता है, ठीक है ना। तो जहां तक वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा यह होता है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर हम किसी आवेश को लाएं तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। मतलब क्या है कि बोल सकते हैं किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो जिसमें किसी आवेश को लाने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। क्या लिखेंगे, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, एक कोई आवेश है इसके चारों तरफ के जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी आवेश को, कोई भी आवेश लाने पर उसमें या तो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। अगर माइनस लेंगे तो ए प्लस है तो आकर्षण होगा, अगर ए प्लस है और ए भी प्लस है तो ये प्रतिकर्षित करेगा, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। समझ में आया। अब अगला हेडिंग बताते हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या होता है इसको समझिए कि मान लेते हैं कोई एकांक आवेश है, कोई धन परीक्षण आवेश है जिसका मान एकाएक है, तो इसके चारों तरफ के क्षेत्र को हम लोग क्या बोले, वैद्युत क्षेत्र। इसके चारों तरफ के क्षेत्र को क्या बोले, वैद्युत क्षेत्र। तो अभी हम बताएं कि ये कोई धन परीक्षण आवेश है, ठीक। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पे एक बल लगेगा, इसी बल की तीव्रता को हम लोग किसकी तीव्रता बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। यानी कोई धन परीक्षण आवेश है तो उसको उस वैद्युत क्षेत्र के कारण उसके बल की तीव्रता, यदि उसके ऊपर, इस आवेश के ऊपर बल की तीव्रता जितना होगा उस तीव्रता को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इसको अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा कि एकांक धन आवेश, यानी धन आवेश एकांक मतलब जिसका मान कितना एक है, एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल की
तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब क्या है समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम आपको लिखे हैं कि एक कोई धन आवेश है, इस पे इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पे बल लग रहा है, तो इस बल की तीव्रता को ही, इस आवेश पर इस बल की तीव्रता को ही, इस आवेश पर इस बल की तीव्रता को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए आपको याद रखना है, कोई भी धन आवेश है उस पर लगने वाले बल की तीव्रता को हम लोग किसकी तीव्रता बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ई बराबर हो जाएगा हमारा किसकी तीव्रता को हम लोग बोल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल की तीव्रता को। अब बल किस पे लग रहा है, आवेश पर यानी क्यू पर। ठीक, तो ई बराबर हो जाएगा एफ अपॉन क्यू। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी मात्रक बताइए, तो इसका मात्रक होता है मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो आपको बताना है राशि है सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा इसका बीमा बताइए, वैद्युत क्षेत्र की बीमा, तो आपको बताना है ml t की पावर -1 और ml a की पावर -1 t की पावर -3। ये इसकी क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग को इस ए बी हेडिंग समझ में आया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। किसी भी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है ना।